डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहले लिखें ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव as the order of the highest order derivative of the dependent variable of the dependent variable with respect to the independent variable with respect to the WRT with respect to the independent variable involved in the given differential equation given differential इक्वेशन। अब देखिएगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है। मैं अभी 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नोट करें। एग्जांपल फर्स्ट है dy/dx is equal to e की पावर x। सेकेंड एग्जांपल d2y by dx² plus y is equal to 0। थर्ड एग्जांपल d3y by dx³ d3y by dx³ मतलब थर्ड डेरिवेटिव है प्लस x² इंटू d2y by dx² की होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें किसकी कितनी बड़ी पावर है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ ऑर्डर की बात करेंगे। सब बहुत तंग कर रहे हैं एंट्री पे। क्या हो गया? एंट्री को बहुत तंग कर रहे हैं। एंट्री तो बहुत देर पहले हो गई थी आपकी, भाई उसको बंद कर दो। बताओ सर कैसी रही आपकी दिवाली? मेरी दिवाली बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही, बल्कि बहुत अच्छी रही। मतलब दिवाली पर परेशानी होने लगती है, पहले से ही लगने लगता है कि दिवाली के बाद में पॉल्यूशन होगा। इस बार पॉल्यूशन हुआ ही नहीं बिल्कुल। सर 334 हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिख रहा है। मुजफ्फरनगर की साइड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस बार। मतलब मैं पहले पिछले सालों से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे तो कम लग रहा है। या तो पटाखे कम फूटे ना इस बार, क्योंकि लड़ाई हो गई थी पहले तो सबका मूड खराब हो गया। ज़्यादा सड़ गया तो फिर 1 बजे फूट दीपावली। अच्छा मैं यहाँ था नहीं, दीपावली के दिन यहाँ लड़ाई हो गई। 3 लड़ाई हो गई।
पटाखों को लेकर। नहीं हाँ एक पटाखों को लेकर, एक पटाखों को लेकर, एक पीने को लेकर और एक छेड़। मतलब तीनों कारनामे हुए हैं। और तीनों में पुलिस आई। यही खड़ी थी पुलिस, गई है लगातार ही हुए हैं सारे लोग। अच्छा। एक और पुलिस वालों को धमका के बिठा के भगा दिया। उनमें से कोई ट्यूशन वाले बच्चे तो नहीं थे जो कर रहे हो बदतमीजी? नहीं। नहीं ना, तो ट्यूशन वालों को क्यों रोकते हैं? सर वो सर जो लेडी है ना मेन गेट पे, जिस दिन उसको भूत चढ़ता है ना उस दिन हम मैं वहाँ वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि झगड़ा जिसने भी करा वो सब यहीं के तो थे। हाँ वो सब यहीं के थे, पीने वाले भी यहीं के थे। ठीक है, लेकिन बदनाम पता नहीं क्यों करते हैं बाहर के स्टूडेंट्स के, जी वही आकर यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। यहाँ वाले तो सारे आप जो बोल हैं, देते हैं ना रात के 12 बजे कौन से अच्छा है। वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये बातें कई बार हमने भी बोली हैं, सर कहते हैं ये बात हमने कई बार बोली है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जवाब नहीं होता। जवाब ये कि अगर मैं किसी भी, खुद भी सोचो आप, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है और दूसरी सोसाइटी में जाएगा तो वो थोड़ा बहुत संभल कर रहेगा वहाँ पर। उसको लगेगा कि मैं एक अनजान जगह पर आया हूँ। मैं भी अगर जा रहा हूँ तो मैं उतना कंफर्टेबली नहीं घूमूंगा वहाँ पर। लेकिन अगर मैं अपनी ही सोसाइटी में हूँ तो मैं मस्त घूमूंगा अपना, कोई नहीं आया तो सब हमको जानते हैं, सब ठीक है, अपने परिवार के जैसा है। जो गड़बड़ करने के जो चांसेस हैं, हाँ अगर गड़बड़ करने के जो चांसेस हैं वो इंटरनली होते हैं, और इंटरनली हुआ झगड़ा भी आप लोगों को। मैंने भी सुना, क्योंकि मैं थाने में गेट गया था, मैंने भी सुना कि झगड़ा हुआ है पर बड़ा गंदे तरीके से दो लड़ाई लड़ाई तो 8 टावर की हुई है। 8 टावर की हुई है, एक टावर की हुई है, एक पेंट हाउस में। सबके, और दोनों या तीनों लड़ाइयाँ जितनी भी हुई हैं उनके बेस में एक ही चीज़ होगी, इथेनॉल। अरे यार तू तो साइंस वाला है। बेस में यही चीज़ होती है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ले लूं। कोई बात नहीं, दिवाली का मौका है, कोई बात नहीं, हम भी करते हैं तो भी करते हैं, ठीक है। और उसी में एक रीजन ये था, मुझे लग रहा है तीनों का ये रीजन रहा। नहीं एक में एक आंटी को गालियाँ वगैरह दे रही थी ड्रिंक करके। एक में तो ये तो होता चलो ये स्काई शॉट छोड़ रहे होंगे, उनके घर चले गए तो और उनके किसी के घर चला गया, वो रेड कारपेट वाले नहीं है वो, उनके घर चला गया। उनके घर चला गया। दो तीसरी का मुझे पता नहीं। चलिए जी, मेरा ये कहने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना था, क्योंकि आप लोग यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोन हैं इन सब चीज़ों के, तो इन चीज़ों से दूर रहना। क्या होता है सर? चलिए जी, और ये इस वजह से कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा हो ना कि खुद पता नहीं कितने कितने उल्टे सीधे कर्म करता हो और दूसरों को ज्ञान देता हो, मैं भी नहीं करता, इस वजह से मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ कि मैंने अपने साथ वालों को देखा है जो इस तरीके के कारनामे करते थे, और फिर मतलब कहीं पर भी किसी भी जगह अपनी कितनी गंदी बेइज्जती करवा कर आते हैं, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी है जो 1 मिनट में आपकी इमेज को स्पॉइल कर देती है, आपके करेक्टर को बर्बाद करके रख देती है, और आपको अपनी नज़र में गिरा देती है। तो इस चीज़ से दूर ही रहना। खैर चलिए, अब मैं आता हूँ इस पर कि जब हम ऑर्डर की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना, 2 चीज़ें मैंने जिक्र करा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो y है ना, ये टोटली एक्स पर डिपेंड कर रहा है। y जो है ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कि भाई अगर y जो है, y की वैल्यू अगर e की पावर x है, तो इसका मतलब ये जो x है ये तो खुला घूम रहा है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, तो है ना। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, या y को भी चेंज करता रहेगा। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो e की पावर 1 ले गई, y तेरी वैल्यू अब e की पावर 1 है। x ने कहा कि देख मैं 2 हो जाऊंगा ना तो तू e स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं 3 हो गया ना तो तू e क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चेंज हुआ तो तू भी चेंज होगा, तो तू मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जिसको हम इंडिपेंडेंटली, जिसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो जब हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करा तो भाई ऑर्डर 1, डबल डेरिवेटिव करा मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करा तो ऑर्डर 2, और तीसरी बार जब 3 बार डिफरेंशिएट करा तो ऑर्डर 3। तो यहाँ पर अगर ना कभी भी दिमाग में ये आए कि अरे नहीं इसकी पावर 3 आ रही है, तो पावर पर ध्यान नहीं देना,
हम ये देखेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। 2 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है तो ऑर्डर 2, 1 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है तो ऑर्डर 1। पहली चीज़ तो ये हुई, ये तो हुआ ऑर्डर। ऑर्डर में आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, जो भी है वही आपका ऑर्डर होगा। उसके बाद फिर देखें डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें नोट करें डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई बोल देते हैं शॉर्ट में। डिग्री ऑफ अ डीई इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, is the highest power of the highest power of the highest order derivative, highest power of the highest order derivative involved in a differential equation, involved in a differential equation. अब involved in a differential equation, it should also be noted that degree of a differential equation is degree of a differential equation is not defined where a derivative is a function of another function, where a derivative is a function of another function। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि जब भी कभी हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करनी है, तो जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, वो तो ऑर्डर हो गया उसका, और उसकी सबसे बड़े जो ऑर्डर वाला टर्म है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर किसी दूसरे फंक्शन के तौर पर लिखा होगा ना कोई डिफरेंशियल, तो उसको हम कह देंगे इसकी डिग्री तो डिफाइन कर ही नहीं जा सकती। कैसे मैं बताऊँगा, एग्जाम्पल देखिएगा जरा। एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल इधर दिए थे, चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई by dx square का whole square minus dy by dx plus y is equal to 0, minus dy by dx plus y is equal to 0 ये ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, इधर दिख रहा है, is equal to 0। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आप ये देखिएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर में 2 नजर आ रहा है,
पर कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा देखो आप, सबसे बड़ा जो ऑर्डर वाला टर्म है वो ट्रिपल डेरिवेटिव है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ट्रिपल डेरिवेटिव। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। हम ये कहेंगे डिग्री इसकी क्या होगी 1। क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, हो सकता है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पर 3 बार या 4 बार आ जाए, तो एक जगह सिर्फ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखा हो, एक जगह डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की होल पावर 3 लिखी हो, एक जगह डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की होल पावर 15 लिखी हुई हो। तो अगर सेम टर्म 2, 3 या 4 बार आ रही है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वही उसका जो है डिग्री होगी। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर 3, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 3 होगी, तो ये तो डिग्री होगी। उसके बाद दूसरा देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिफ्थ एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री बताओ। नॉट डिफाइंड। एक मिनट नहीं सर क्या आएगी? मान आएगी या नॉट डिफाइंड? 2 होगी ना। नॉट डिफाइंड क्यों होगी? मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, वो ये देखना। डी वाई बाई डी एक्स है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया, ऑर्डर तो 1 हो गया। और वो डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ रहा है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, दैट्स व्हाई डिग्री इसकी 2 होगी। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई, यहाँ तक बता दीजिए। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सिक्स्थ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ भाई डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। बताता हूँ, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे हुई? क्या होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो किसी दूसरे फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए लॉग हो, लॉग के आगे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर भी क्या था, यहाँ साइन स्क्वायर वाई था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई था, वाई एक वेरिएबल है। ठीक है, वाई एक वेरिएबल है, वो चलेगा, लेकिन कोई डिफरेंशियल वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स ना हो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ना हो, तो वहाँ पर हमारा डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 382। सर कोई सा फंक्शन मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई नहीं, फंक्शन का फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन का फंक्शन मतलब मल्टीप्लाई तो ऐसा हो जाता है कि साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो चलेगा। हाँ, लेकिन साइन के आगे एक्स ना लिखकर आप डी वाई बाई डी एक्स ही लिख रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। आप वैसे भी देख लो ना, आपने डिफरेंशिएशन करा, आपने इंटीग्रेशन करा, कहीं पर आप बताओ कहीं पर ऐसा था क्या कि साइन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला होगा आपको। साइन एक्स मिला होगा, साइन वाई मिला है, साइन टी मिला है, ये सब कुछ तो मिला है, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। और ऐसी चीज जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में ना, कंफ्यूज करने के लिए जरूर देते हैं। सर इसमें कोई एक्सरसाइज करती है? इसमें हाँ एक एक्सरसाइज करती है, बताऊंगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस।
देखिए फर्स्ट है एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट dy by dx minus cos x is equal to dy by dx minus cos x is equal to 0. ऑर्डर बताओ डिग्री सेकेंड है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये दे रखा है इनको, बताना जरा ऑर्डर टू है और डिग्री 1 है. ये मत सोचना कि यहाँ पावर में 2 बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म और उसकी पावर, तो भाई इसकी पावर तो 1 ही है, तो इसका मतलब डिग्री हमारी 1 होगी. थर्ड है वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0. अब क्या है कि वाई ट्रिपल डैश को पहले लिखो कायदे से. ये क्या हो गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पहला टर्म, फिर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो सीधा सीधा वाई स्क्वायर होगा प्लस ई की पावर वाई डैश का मतलब हो गया ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स. तो ये ई की पावर में कुछ भी लिखने का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया जा रहा है, तो क्या वो डिफाइन होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होगी. ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3. तो हम ये कहेंगे ऑर्डर तो हो गया इसका 3, ठीक है, और डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड. डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड इसकी वजह से. ठीक है, e की पावर में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल. लॉग डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता तो लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, लॉग के आगे x चाहिए, लॉग के आगे y चाहिए, लॉग के आगे y स्क्वायर x स्क्वायर सब चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव वाला कोई टर्म ना आ. ऐसे e की पावर में डेरिवेटिव वाला कोई टर्म ना आ. ठीक है, अब जरा देखिएगा आगे. ये तो एग्जांपल 1 हुआ. अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं पूरी एक्सरसाइज छोड़ दूँ? बताओ कर लोगे? ठीक है, ट्राई कर लेना. अगर लगता है कुछ तो बताओ, देख लो. कोई क्वेश्चन लग रहा हो थोड़ा सा? कुछ नहीं है, आप लोग कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें. सर 10th वाले में साइन y है या साइन y साइन y है, y ही है ना. हाँ, और y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री डिफाइंड होगी इसकी. ठीक है, वही सारी एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, कर लेना आप. कुछ नहीं है, बस ऑर्डर और डिग्री है और कुछ नहीं करना. उसके बाद देखिएगा कि ये जो आपकी सेकंड है ना एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है? सेकंड एक्सरसाइज में आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है. अब कैसे करेंगे? मैं एग्जांपल से स्टार्ट कराता हूँ. एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, पेज नंबर 384 पर. कल से तो स्कूल खुल रहा होगा ना सबका? बड़े उदास होंगे आज आप लोग. नहीं, जब लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है तो बड़ी उदासी होती है. चलिए पेज नंबर 284 एग्जांपल 2.
384 example 2. Verify that the function y is equal to e की power minus 3x is a solution of the differential equation d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. y is equal to e की power minus 3x is a to prove, ये मेरे को prove करना है. To prove y is equal to e की power minus 3x is a solution of the differential equation d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. ये है, कैसे करेंगे देखिएगा. y is equal to e की पावर माइनस 3x, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करिए, अब मुझे इसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें मुझे एक तो y तो चाहिए, y तो है चलो मेरे पास, dy by dx चाहिए और डबल डेरिवेटिव चाहिए. तो क्या करो, ये जो इक्वेशन 1 है इसको एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. तो dy by dx इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x. e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होती है. तो e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x, फिर माइनस 3x को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3. तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस 3x. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2. मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y तो दे रखा है, dy by dx चाहिए, dy by dx आ गया. हम ये जो dy by dx है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. ये जो इक्वेशन 2 है इसको आप एक बार x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. तो dy by dx ऑफ dy by dx, जब सिंगल डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डबल डेरिवेटिव आ जाता है, इज इक्वल टू dy by dx ऑफ माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस 3x. बस प्रूव ही तो करना. मतलब बिल्कुल ये वही है जो आपने डिफरेंशिएशन में करा है और कुछ नहीं है इसमें. मैं आपको बता रहा था ना, पहली और दूसरी एक्सरसाइज आप ही को करनी है, कुछ है नहीं इसमें. ये सब आप कर चुके हैं, कुछ मुश्किल नहीं है. और किसी एक दिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी कर लेंगे, वो भी बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा. क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सर आपने पहले ये वाला क्यों लिया? क्या पहले ये वाला क्यों लिया? ये वाला इस वजह से करा क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा खत्म. और ये वाला इस वजह से करा क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर में आ रहे हैं. वो वाला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऐसा है कि अगर बाई चांस में क्लास नहीं भी ले पाए तो भी खुद कर लोगे, कुछ नहीं है उसमें. एक दो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं. तो ये वाला करना जरूरी है. हाँ AOI करना है या AOD इंटीग्रेशन करना है या डेरिवेटिव. अच्छा, जब भी आपसे एरिया पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOI, ठीक है. और जब भी आपसे कुछ रेट ऑफ चेंज पूछा जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि कितनी देर में वो चीज़ जो है वो मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है, कुछ ऐसा नज़र आए तो समझ जाना कि भाई एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एज मैक्सिमम वगैरह. तो ये अगर मैक्सिमम आ गया ना, एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम ही है. मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, लीस्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज, ये सब AOD. हाँ जी. क्वेश्चन गलत है, मैं 0 आएगा, -6y डैश होना चाहिए. अभी बता रहा हूँ, तुमने गलत किया. ये डबल डेरिवेटिव हो गया. अब -3 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है. e की पावर -3x का क्या हो जाएगा, e की पावर -3x और -3x को फर्दर करेंगे तो -3 इंटू -3 +9 इंटू
इंटू ई की पावर माइनस 3x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर LHS डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y करा था कि सीधा y कर दिया? 6y करा था। ये हो गया 9 इंटू ई की पावर माइनस 3x इक्वेशन नंबर 3 से। डी वाई बाई डी एक्स कितना है? माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x और माइनस 6 इंटू वाई कितना है? ई की पावर माइनस 3x। तो 9 ई की पावर माइनस 3x माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x माइनस 6 ई की पावर माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 6 क्या हो गया? माइनस 9 ई की पावर माइनस 3x माइनस 9 ई की पावर माइनस 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 0। प्रूव्ड कि ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है, बस ये करना है कुछ नहीं, ठीक है? नहीं, मैं की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बोल रहा हूं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos bx plus b sin x where a and b belongs to real number is a solution of the differential equation। एग्जांपल 3 देखिएगा। y is equal to a cos x plus b sin x। a cos x plus b sin x, ये तो y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है? तो टू प्रूव y is equal to a cos x plus b sin x is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0। d square y by dx square plus y is equal to 0। तो भाई डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? y तो दे रखा है a cos x plus b sin x, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। तो dy by dx is equal to a तो रहेगा एज इट इज, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन x प्लस b रहेगा एज इट इज, और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया dy by dx, उसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए तो एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? cos x प्लस b एज इट इज, और cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में वाई ही तो ऐड करना है सीधा सीधा, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड दोनों को ऐड कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस ए कॉस एक्स
माइनस बी साइन एक्स, और वाई कितना है प्लस का ए कॉस एक्स और प्लस का बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट 0। ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखिए, एक्सरसाइज 9.2। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि जिसमें एक्स वाली टर्म सारी अलग अलग दे रखी है, वाई वाली टर्म सारी अलग अलग दे रखी है, और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि जहाँ एक्स और वाई वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो फंक्शन कोई भी हो, चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो दे रखा है फंक्शन के ये सॉल्यूशन होगा इधर वाली राइट हैंड साइड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखिएगा मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 12 देखना क्या करना है, अपने आप देखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। एक्सप्लिसिट ये है कि अगर किसी भी फंक्शन में, जैसे यहाँ पर है y एक तरफ लिखा हुआ है और इधर क्या है a cos x प्लस b sin x, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल y है और राइट हैंड साइड में केवल x है, तो ये तो एक्सप्लिसिट हो गया, बिल्कुल अलग अलग है, y अलग है x अलग है। और कहीं पर x के साथ में y भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं इम्प्लिसिट बोल दूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि कैसा भी फंक्शन हो आपको प्रूव करना है कि जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखूंगा मैं इसका। जैसे कहीं पर साइन x लिखा है तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, और कहीं पर लिखा है साइन x इंटू वाई तो वो इम्प्लिसिट हो गया, मिक्सचर है दोनों का, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। टू प्रूव y is equal to under root a square minus x square is a solution of differential equation x plus y divided by dx is equal to 0। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। तो y तो दे रखा है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया dy बाई dx। अब ये क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया भाई, रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2x, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यही तो y के इक्वल है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपने y लिख दिया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
ये जो y है ना, इस y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले आओ तो प्लस एक्स हो गया, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लो कि मैं कोई भी आपको नई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब कुछ वही है जो पहले कर चुके हैं। और कोई क्वेश्चन लग रहा हो, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, चाहे तो 9th देख लीजिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी ले लो उसको, ठीक है। 9th देख लीजिए, 2 प्रूव x प्लस वाई। सर हाँ अभी दे रहा हूँ, देखना जरा करके क्वेश्चन नंबर 9 हो पाएगा कि नहीं। ला रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, परसों जो है ना, परसों मेरे को काम है, परसों मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं आपकी क्लास जो है वो संडे को लूँगा, ठीक है ना। परसों की क्लास में नहीं ले पाऊँगा, 1 मिनट में पानी लेकर आओ, ट्राई करो 9th वाला। हाँ परसों मैं भी अच्छा लगेगा नहीं मालूम भाई हाथ तो मत खास, अभी ठीक हो तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। नहीं हो गया सर इसका तो छोड़ो, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा सर। 3 महीने से तो वो पता है हट जाता है, तो आता नहीं फिर उस टाइम तो 2 दिन के लिए भाई क्या जुकाम आता है फिर? 90% ठीक हो गया। मैंने कोशिश करी कि तेरी बात पे हंसूं, पर मैंने लॉजिक देखा कि 2 दिन के लिए सही होता है। तो कौन से 2 दिन के अलावा शुरुआत से काफ़ी टाइम से है क्या जुकाम? काफ़ी टाइम से है क्या? तो बचपन में भी रहता होगा, तो कईयों को होता है ये। कई ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको मतलब पूरा मतलब 12 महीने जो है ना, सर्दियों में भी उनको पसीना आता है, उनको पसीना आता है, ऐसे भी है सर्दियों में भी पसीना आता है। तो ट्यूशन ही नहीं आते हैं, फिर आते हैं तो बोल के बोलते हैं पता है। चलिए जी एक काम करो, एक्सरसाइज 9.19 मुझे दोनों ट्राई करना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, ट्राई करिएगा। अगली क्लास में आगे का स्टार्ट कराता हूँ। सर आपकी बोतल खाली करके दे दूँ? अगली क्लास में परसों नहीं ले पाऊंगा, ठीक है सर, चल ठीक है ना, संडे को बात करें तो सर का पानी वेस्ट करके जाते हैं। बात करनी है कुछ आगे।